जल झूलनी 11 व्रत कथा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री हरि विष्णु। आज भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है और इस एकादशी का परिवर्तनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। कुछ स्थानों पर इसे जल झूलनी एकादशी और डोल 11 भी कहते हैं। यह एकादशी सभी प्रकार के सुखों और वाजपेयी यज्ञों के बराबर फलों को देने वाली मानी जाती है। आज मैं आपको सुना रही हूँ परिवर्तनी एकादशी की बड़ी ही दुर्लभ कथा। आज के दिन एकादशी माता और परिवर्तनी एकादशी की पवित्र कथा को सुनने से मनुष्य के सभी पाप और कष्ट कट जाते हैं और मनोकामनाओं की पूर्ति होती है तथा वैकुंठ की प्राप्ति होती है। तो आप सभी लोग बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्नचित मन से इस कथा को पूरा अवश्य सुनिएगा। तो आइए भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी के चरणों को ध्यान करते हुए इस पावन कथा को सुनते हैं। एक बार पांडु नंदन अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण जी से कहा कि हे माधव, भाद्रो की शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है। इस एकादशी के उपवास को करने से किस फल की प्राप्ति होती है। अर्जुन कहते हैं कि हे माधव, कृपया करके यह सब समझा कर कहिए। तब श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे पार्थ, भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को परिवर्तनी एकादशी कहते हैं। इस एकादशी को कथा के सुनने मात्र से भी सभी पापों का शमन हो जाता तथा अर्थात नाश हो जाता है और मनुष्य स्वर्ग का अधिकारी बन जाता है। इस एकादशी की कथा से नीच पापियों का भी उद्धार हो जाता है। यदि कोई धर्मपरायण मनुष्य एकादशी के दिन मेरा पूजन करता है तो मैं उसको संसार की पूजा का फल देता हूँ। जो मनुष्य मेरा पूजन करता है मेरे लोक की प्राप्ति होती है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो मनुष्य इस दिन मेरा कमल से पूजन करता है वे स्वयं ही मेरे समीप आता है। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन भगवान श्री वामन का पूजन करता है वह तीनों लोग अर्थात ब्रह्म विष्णु महेश की पूजन करता है। हे अर्जुन, जो मनुष्य इस एकादशी का उपवास करते हैं उन्हें इस संसार में कुछ भी करना शेष नहीं रहता। इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु करवट बदलते हैं, इसलिए इन्हें परिवर्तनी एकादशी कहते हैं। यह सुनकर अर्जुन ने कहा कि जनार्दन, आपके वचनों को सुनकर मैं भ्रम में पड़ गया हूँ। आप किस प्रकार सोते हैं तथा करवट बदलते हैं। आपके बलि को क्यों बांधा और वामन रूप धारण करके क्या लीलाएं की, कृपया कर सब आप विस्तार पूर्वक कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहा कि हे कुंती पुत्र अर्जुन, अब तुम समस्त पापों का श्रवण करने वाली इस कथा का ध्यान पूर्वक श्रवण करो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, त्रेता युग में बलि नाम का एक असुर था। वह अत्यंत भक्त, दानी, सत्यवादी तथा ब्राह्मणों की सेवा करने वाला था। इसे सदा यज्ञ, तप आदि किया करता था। अपनी इसी भक्ति के प्रभाव से वह स्वर्ग में देवेंद्र के स्थान पर राज्य करने लगा। देवराज इंद्र तथा अन्य देवता इस बात को सहन नहीं कर सके और भगवान श्री हरि के पास जाकर प्रार्थना करने लगे। अंत में मैंने वामन रूप धारण किया और तेजस्वी ब्राह्मण बालक के रूप में राजा बलि पर विजय प्राप्त की। यह सुनकर अर्जुन ने कहा कि हे प्रभु, आपने उस बलि को किस प्रकार से जीता, कृपया कर यह सब विस्तार पूर्वक बताई। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, मैंने वामन रूप धारण करके राजा बलि से याचना की कि राजन, तुम मुझे 3 पग भूमि दान कर दो, इससे तुम्हें तीनों लोगों के दान का फल प्राप्त होगा। राजा बलि ने इस छोटी सी याचना को स्वीकार कर ली और भूमि देने को तैयार हो गया। तब उसने मुझे वचन दे दिया। तब मैंने अपना आकार बढ़ाया तो भूगोल में पैर, भुवन लोक में जंगा और स्वर्ग में कमर, इस लोक में पेट, जन लोक में हृदय, तप लोक में कंठ और सत्य लोक में मुख रखकर अपने शीश को ऊंचा उठा लिया। उस समय सूर्य, नक्षत्र तथा
अन्य देवता मेरी स्तुति करने लगे। तब मैंने राजा बलि से पूछा कि हे राजन, अब मैं तीसरा पग कहाँ रखूं? इतना सुनकर राजा बलि ने अपना शीश नीचे कर दिया और मैंने अपना तीसरा पग उसके शीश पर रख दिया। और इस प्रकार देवताओं के हित के लिए मैंने अपने उस असुर भक्त को पाताल लोक में पहुंचा दिया। तब वह मुझसे विनती करने लगा। तब मैंने कहा कि हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा। भाद्रों के शुक्ल पक्ष की परिवर्तिनी नामक एकादशी के दिन मेरी एक प्रतिमा राजा बलि के नाम से रहेगी, एक क्षीर सागर शेष नाग पर शयन करती रहेगी। हे अर्जुन, दान करने के उपरांत मनुष्य को अभिमान नहीं करना चाहिए। राजा बलि ने अभिमान किया और पाताल लोक को चला गया। इससे इस पर बात भी बोध होता है कि अति हर कार्य के लिए बुरी होती है। और अन्य कथा के अनुसार सूर्यवंश में समाधान नामक चक्रवर्ती राजा हुए। उनके राज्य में सुख संपदा को कोई कमी नहीं थी। प्रजा सुख से जीवन व्यतीत कर रही थी, परंतु एक समय उसने अपने राज्य में 3 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई। प्रजा दुख से व्याकुल थी। तब महाराज भगवान नारायण की शरण में जाते हैं और उनसे अपनी प्रजा के दुख सुख दूर करने की प्रार्थना करते हैं। राजा भाद्रव मोह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करते हैं। इस प्रकार भद्र के प्रभाव स्वरूप राजा के राज्य में वर्षा होने लगती है और सभी के कष्ट दूर हो जाते हैं। राज्य में पुनः खुशियों को वातावरण छा जाता है। जब जल झूलनी एकादशी अर्थात परिवर्तनी एकादशी के दिन जो व्यक्ति व्रत रखता है उसे भूमि दान करने और गो दान करने को पश्चात मिलने वाले पुण्य फलों से अधिक शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इसके बाद अर्जुन ने कहा कि हे माधव, अब आप मुझे इस एकादशी का महत्व और विधि बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि आज ही के दिन माता यशोदा ने जलाशय पर जाकर मेरे वस्त्र धोए थे। इसी कारण से जल झूलनी एकादशी कहते हैं। और कई स्थानों पर इस दिन भगवान को पालकी यानी डोली में लाया जाता है, इसलिए इसे डोल ग्यारस भी कहते हैं। हे अर्जुन, अब इस एकादशी की व्रत विधि बड़े ही ध्यानपूर्वक सुनो। इस एकादशी व्रत को नियम पालन एकादशवीं तिथि की रात से ही शुरू कर देना चाहिए और ब्रह्मचार्य का पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह स्नान आदि के बाद साफ कपड़े पहनकर भगवान वामन की प्रतिमा के सामने बैठकर व्रत संकल्प ले। इस दिन यथासंभव उपवास करें। भगवान उपवास में अन्न का ग्रहण नहीं संभव ना हो तो एक समय फलाहार कर सकते हैं। इसके बाद भगवान वामन की पूजा विधि विधान के करें। भगवान वामन को पंचामृत से स्नान कराए। स्नान के बाद उसकी चरणामृत को व्रती अपनी और अपने परिवार के सदस्यों के अंगों पर छिड़के और उस चरणामृत को पिए। इसके बाद भगवान को गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य आदि पूजन सामग्री समर्पित करें। इस दिन पूरे समय भगवान विष्णु का जाप करते रहना चाहिए। साथ ही साथ भगवान शिव को माता पार्वती का ध्यान करने से भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की कृपा प्राप्त होती है। व्रत के अगले दिन वेद पाठ करने वाले ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान दक्षिणा दे। ऐसा करने से घर में सुख शांति ऐश्वर्य वृद्धि होती है और निश्चित रूप से संतान सुख की प्राप्ति होती है। इस दिन सूर्य देवता को अर्घ्य अवश्य दे, केले के पेड़ की पूजा करें और गाय को चने की दाल और गुड़ अवश्य खिलाएं। रात्रि जागरण करने से जन्म जन्मों के पाप कट जाते हैं। घर आए हुए किसी भी व्यक्ति का अपमान नहीं करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः महामंत्र का जितना अधिक हो सके जाप करना चाहिए। भगवान को तुलसी मिश्रित जल अवश्य पिलाना चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ है। भगवान वामन की कथा सुने। रात को भगवान वामन की मूर्ति के समीप ही सोए और दूसरे दिन यानी द्वादशी के दिन वेद पाठी ब्राह्मण को भोजन कराकर दान देकर दक्षिणा आशीर्वाद प्राप्त करे। जो मनुष्य यत्न के साथ विधि विधान इस व्रत को करते हुए रात्रि जागरण करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट होकर अंत में वे स्वर्ग लोक को प्राप्त होते हैं। इस एकादशी की कथा के श्रवण मात्र से वाजपेयी यज्ञ की प्राप्ति होती है। आइए अब श्रवण करते तुलसी माता की कथा। इस कथा को सुनने से ही एकादशी का व्रत पूर्ण माना जाता है। प्राचीन समय की बात है, एक परिवार में ननद और भाभी साथ साथ रहा करती थी। ननद का विवाह अभी नहीं हुआ था। वह तुलसी जी के पौधे को बहुत सेवा करती थी। नियम
से तुलसी जी को सींचती और धूप दीपक जलाती थी, लेकिन उसकी भाभी को यह सारी बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। जब कभी उसकी भाभी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता तब वह अपनी ननद को ताना देते हुए कहती कि जब तुम्हारा विवाह होगा तो मैं इस तुलसी को ही बारातियों को खाने को दूंगी और तुम्हारे दहेज में भी तुलसी ही दूंगी। तुम जब देखा तुलसी ही सेवा करती रहती हो। कुछ समय बीत जाने पर नंद का विवाह तय हो गया। विवाह के दिन भाभी ने अपने कहे अनुसार बारातियों के सामने तुलसी का वह गमला फोड़ दिया जिसकी सेवा उसकी ननद किया करती थी और तुलसी के पत्ते खाने के लिए कहा। तुलसी जी की कृपा से वह फूटा हुआ गमला कई सारे स्वादिष्ट पकवानों में बदल गया। भाभी के गहनों के नाम पर तुलसी की मंजरी से बने हुए गहने अपनी नंद को पहनाए। देखते ही देखते तुलसी जी की मंजरी से बने हुए गहने भी सुंदर सोने जवाहरात में बदल गए। इतना ही नहीं, भाभी ने मारे क्रोध में वस्तुओं के स्थान पर तुलसी के जनेऊ रखे हुए वह भी सुंदर रेशमी कपड़ों में बदल गए। जब अब ननद अपने ससुराल में पहुंचे तो ससुराल में उसके दहेज की बहुत प्रशंसा हुई। यह बात भाभी के कानों तक भी पहुंची तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उसने सोचा कि उसके तो ननद ने गहने कपड़े और जनेऊ तक तुलसी के ही रखे और तुलसी की मंजरी रखी थी। यह सब जानकर भाभी बहुत आश्चर्यचकित हुई। अब उसे तुलसी की पूजा का महत्व समझ में आ गया। उस भाभी की भी एक बेटी थी। तब वह अपनी बेटी से कहने लगी कि बेटी, तुम भी तुलसी की सेवा किया करो, तुम्हें भी तुम्हारी बुआ की तरह फल मिलेगा। वह जबरदस्ती अपनी बेटी से तुलसी की सेवा करने को कहा करती, लेकिन बेटी का मन तो तुलसी की सेवा में लगता ही नहीं। धीरे धीरे समय बीता गया। भाभी की लड़की बड़ी हो गई। अब उसके विवाह का समय आ गया। तब भाभी सोचने लगी कि जैसा व्यवहार मैंने अपनी ननद के साथ किया वैसा ही मैं अपनी बेटी के साथ भी करूंगी, तो यह भी गहनों में लद जाएगी और बारातियों को भी खूब खाने की तरह तरह के पकवान मिलेंगे और ससुराल में भी इसे खूब मान सम्मान मिलेगा। यही सोचकर भाभी बारातियों के सामने तुलसी का गमला फोड़ देती, लेकिन इस बार गमले की मिट्टी मिट्टी ही रहती, मंजरी और पत्ते भी अपने ही रूप में रहते, जनेऊ ने भी अपना रूप नहीं बदला। और जब भाभी ने सभी बारातियों को खाने में तुलसी के पत्ते दिए तो यह देखकर सभी लोग और बाराती भी भाभी की बुराई करने लगे। भाभी ने लालच में आकर अपनी बेटी के दहेज में भी तुलसी के पत्ते और मंजरी आदि रख दिए। जब बेटी अपने ससुराल पहुंची तो वहां पर उसकी बुराई हुई। भाभी गुस्से के मारे कभी अपनी ननद को नहीं बुलाती। एक दिन भाई ने सोचा कि मेरी पत्नी तो मेरी बहन को बुलाती नहीं, क्यों न मैं ही अपनी बहन से मिलकर आऊं। यह सोचकर उसने अपनी पत्नी से कहा कि और कुछ उपहार अपनी बहन के लिए ले जाने की बात कही तो भाभी ने थैले में जवार भरकर कह दी कि ये लो और कुछ नहीं, तुम यही लेकर जाओ। तब भाई बहुत दुखी मन से अपनी बहन के पास चल दिया। रास्ते में वह सोचता रहा कि कोई भाई भला अपनी बहन के घर जवार कैसे ले जा सकता। यही सोचकर वह एक गौशाला के पास रुक गया और जवार का वह थैली उसने एक गाय के सामने पलट दी। तभी एक ग्वाले ने यह सब देख लिया। तब ग्वाले ने आकर भाई से कहा कि अरे, आप गाय के सामने यह हीरे मोती और सोने क्यों डोल रहे हो, इसे तो घास डालनी चाहिए। तब भाई ने मुड़कर देखा तो वह हैरान रह गया। फिर भाई ने ग्वाले को सारी बात बताई और धन लेकर खुशी खुशी अपनी बहन के घर चल दिया। दोनों भाई बहन एक दूसरे को देखकर बहुत प्रसन्न हो गए। तब बहन ने तुलसी माता से सच्चे मन से प्रार्थना की कि उसकी भाभी को सद्बुद्धि प्राप्त हो जाए और तुलसी माता की कृपा से उसके घर में सुख समृद्धि और धन के भंडार भर जाए। तब कुछ दिनों के बाद देखते ही देखते भाभी का मन बदल गया और वह अपनी ननद को बहुत मान सम्मान देने लगी और अब भी सच्चे मन से तुलसी जी की सेवा करने लगी। तुलसी माता की कृपा से उसने घर में सुख समृद्धि का भंडार भर गया। उनके घर में अब कह कलेश नहीं होता था और सभी सुख से रहने लगे। प्रेम से बोलिए जय श्री तुलसी माता की।